वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। आज के लेक्चर में हम आइट्रेटर पैटर्न पढ़ेंगे। आइट्रेटर एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है। बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कम्युनिकेशंस को ऑटोमेट करते हैं ताकि हम कोई कम्युनिकेशन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर सकें। जिस तरह से हमने चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न में देखा था कि हम हैंडलर्स को एक चेन के अंदर रखते हैं। हर हैंडलर के अंदर हैंडल का मेथड होता है जिसके अंदर हैंडलर ये डिसाइड करता है कि क्या वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अगर कर सकता है तो फिर उसके बाद उसके अंदर कोड होता है कि उसने कैसे हैंडल करना है। और दूसरा डिसीजन उसने ये करना होता है कि क्या रिक्वेस्ट को मुझे नेक्स्ट हैंडलर को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वंस आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो वो स्टार्ट से एंटर करती है, यानी कि आप पहले हैंडलर का हैंडल मेथड कॉल करते हैं और फिर वो चलते चलते वो रिक्वेस्ट आखिरी हैंडलर तक पहुंच जाती है। तो जब वो आखिरी हैंडलर तक पहुंचती है तो ये फैसला हो चुका हुआ होता है कि रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर वो हो सकती है तो वो ऑलरेडी हैंडल हो चुकी हुई होती है। ठीक है। कमांड पैटर्न हमने देखा था जो कि एक और बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है। इसमें हम रिक्वेस्ट को मेथड्स में पास नहीं करते जैसे कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पास कर रहे हैं, बल्कि हम रिक्वेस्ट को एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। हम रिक्वेस्ट को इनकैप्सुलेट करके एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को किसी स्टैक के अंदर रख सकें या किसी क्यू के अंदर रख सकें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एग्जीक्यूट करवा सकें अपनी मर्ज़ी के टाइम पे। एक और यूज़ केस ये हो सकता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को रिमोटली किसी और मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और आखिर में हमने देखा था कि हम इस कमांड पैटर्न के ज़रिए से रिवर्सिबल एक्शंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि अनडू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अनडू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आप रीडू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम एक और डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे जिसका नाम आइट्रेटर पैटर्न है। आइट्रेटर पैटर्न जो है ये कलेक्शंस के साथ इस्तेमाल होता है। आपके पास ये आप डिपिक्शन में देख सकते हैं कि कलेक्शन है, उस कलेक्शन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हमने, और क्लाइंट ने इन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन एक्सेस करना है। ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन ट्रेवर्स करना है। टेक्निकल टर्म ट्रेवर्सल इस्तेमाल होती है। तो बिहेवियरल पैटर्न, आइट्रेटर एक बिहेवियरल पैटर्न है जो कि हमें ये ट्रेवर्सल की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने में मदद देता है। ठीक है। विदाउट एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स किस डाटा स्ट्रक्चर में रखे हुए हैं, क्लाइंट को एक्सपोज ये नहीं किया जाता। क्लाइंट को हम एक सिंपल इंटरफेस देते हैं जिसमें वो एक गेट नेक्स्ट का मेथड कॉल करता है और उसको नेक्स्ट एलिमेंट इस डाटा स्ट्रक्चर से, इस कलेक्शन से मिल जाता है। ठीक है। हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कलेक्शन जो है वो मोस्ट यूज्ड डाटा टाइप होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आपने लिस्ट के साथ काम किया होगा या आपने हैश मैप के साथ काम किया होगा, तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कलेक्शंस को। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलेक्शंस होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। लिस्ट होती हैं, स्टैक्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, और जैसे कि मैं कह रहा था हैश मैप्स होते हैं, और भी बहुत सारी काइंड्स ऑफ कलेक्शंस होती हैं। अच्छा, जब भी आप कलेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो कलेक्शन के साथ हमें कोई ना कोई तरीका ज़रूर बताना होगा कि हम इस कलेक्शन के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कलेक्शन है जो कि एलिमेंट्स को ट्री के अंदर सेव कर रही है। ठीक है। तो अब ट्री के अंदर एलिमेंट्स को सेव किया हुआ है तो उनको एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप डेप्थ फर्स्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम रूट से हम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, रूट से हम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, और रिट्रीवल का तरीका ये होगा कि रूट के बाद जो अगला एलिमेंट आपको मिलेगा वो उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा, सॉरी राइट मोस्ट चाइल्ड होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आप राइट मोस्ट चाइल्ड, फिर राइट मोस्ट चाइल्ड, और जब ये वाला लेवल ख़त्म हो जाएगा, ये वाली पाथ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ से आप नेक्स्ट लीव पे जाएंगे और फिर वहाँ से आप फिर दोबारा ऊपर को आएंगे। तो ये एक तरीका कार है कि जिसमें आप एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ये एक तरीका है। उसके बाद हमारे पास एक और तरीका भी है एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने का, जिसमें हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं। यानी कि रूट से आप राइट मोस्ट चाइल्ड पे तो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप फर्दर आप उसी लेवल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब ये डिफरेंट तरीका है। सही। एक और तरीका ये हो सकता है कि आपको एलिमेंट्स की तरफ के लिए रैंडम एक्सेस चाहिए, लाइक आप रैंडमली इधर दरमियान में से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर कलेक्शन के अंदर हमने ये कोड इम्प्लीमेंट करना है तो ये कोड हम डायरेक्टली कलेक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको कलेक्शन के अंदर ही इम्प्लीमेंट करेंगे
तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हमें उनके दरमियान में फिर कन्फ्यूजन होगी। इसी तरीके से ये फंक्शनलिटी, ट्रैवर्सल की फंक्शनलिटी हम क्लाइंट को भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उससे इस डाटा स्ट्रक्चर की इनकैप्सुलेशन ख़राब होती है, यानी कि आपको उसका इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्लाइंट के लिए एक्सपोज करना पड़ेगा, जो कि एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है और क्लाइंट के लिए भी ये मुश्किल होगा कि क्लाइंट, जो बंदा क्लाइंट का कोड लिख रहा है वो इसको एक्सेस करे और वो इसको देखे कि किस तरीके से हमने कलेक्शन के अंदर एलिमेंट सेव किए हुए हैं, तो फिर कलेक्शन का मकसद फोत हो जाता है। तो इसका सलूशन ये है कि हम ट्रैवर्सल बिहेवियर को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम आइट्रेटर ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक आपके पास ये ट्री कलेक्शन है, इसके अंदर दो किस्म के ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दो मुख्तलिफ आइट्रेटर्स बना लेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए अलग ऑपरेटर आइट्रेटर और ब्रेड फर्स्ट के लिए अलग आइट्रेटर, ठीक है। और ये आइट्रेटर्स जो हैं ये बहुत सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, गेट नेक्स्ट का मेथड प्रोवाइड करते हैं, और जिससे जब आप बार बार गेट नेक्स्ट मेथड कॉल करते रहेंगे तो हर दफ़ा आपको नया एलिमेंट प्रोवाइड किया जाता रहेगा, रिटर्न होता जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये वो एलिमेंट जो है वो किस तरीके से आएगा, वो इस आइट्रेटर के अंदर जो आपने एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये डेप्थ फर्स्ट आइट्रेटर है तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो इस तरीके से आपको मिलेगा, और अगर ये ब्रेड फास्ट ऑपरेटर है तो ये लेवल बाय लेवल आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ये ट्रैवर्सल की जो डिटेल्स हैं इनको इनकैप्सुलेट करता है, सही। वो क्या एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया हुआ है ये भी इनकैप्सुलेट करता है, तो उसके लिए उसको चाहिए कि करंट एलिमेंट का उसको ट्रैक रखना पड़ेगा। इसी तरीके से उसको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने आइट्रेटर के अंदर इनकैप्सुलेट कर दी हैं, ठीक है। जो आपकी कलेक्शन है उस कलेक्शन के अंदर एक मेथड हमें देना पड़ेगा जो कि ये आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा जी, क्लाइंट इस कलेक्शन से आइट्रेटर का मेथड, आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न लेगा और उसके बाद उस आइट्रेटर के ऊपर लूप लगा देगा वाइल आइट्रेटर डॉट हैज़ मोर, यानी कि जब तक आपके पास आइट्रेटर जो है वो मज़ीद एलिमेंट्स रिटर्न कर सकता है तो हम हर दफ़ा हम गेट नेक्स्ट कॉल करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या ट्रैवर्सल एल्गोरिदम हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ। आप देख रहे हैं इधर भी यही इंटरफेस है, ठीक है। आइट्रेटर पैटर्न जब हमने इम्प्लीमेंट करना होगा तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने आइट्रेटर इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर हमारे पास एक मेथड होना चाहिए जो नेक्स्ट एलिमेंट फैच करके हमें दे, ठीक है। आपके यूज़ केस में ये हो सकता है कि आपको प्रीवियस एलिमेंट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप एक मेथड रख सकते हैं, ठीक है। इस इंटरफेस को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि करंट पोजीशन ट्रैक करनी है, तो ये जो आपके पास कंक्रीट आइट्रेटर बनेगा वो करंट पोजीशन जो है वो ट्रैक करेगा। इसी तरीके से आपने ये भी चेक करना है कि हम एंड ऑफ आइट्रेशन पे तो नहीं पहुँच गए, उसके लिए हमें एक मेथड चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया हैज़ मोर का मेथड, ठीक है। तो हमने नॉर्मली हम दो ही मेथड्स इम्प्लीमेंट करते हैं। आइट्रेटर इंटरफेस के अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक गेट नेक्स्ट होता है और एक हैज़ मोर होता है, ठीक है। लेकिन आप अपने यूज़ केस में ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको प्रीवियस एलिमेंट चाहिए तो वो भी इधर ही डिक्लेयर होगा। कंक्रीट आइट्रेटर्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि आइट्रेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये कंक्रीट आइट्रेटर जो है ये कलेक्शन के साथ लिंक्ड होगा, यानी कि कलेक्शन के साथ हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने कलेक्शन के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, सही। तो इसकी बड़ी टाइट कपलिंग होगी विद द कलेक्शन क्लास जो हम अभी देखेंगे। तो कलेक्शन क्लास के लिए भी हम एक इंटरफेस बनाएंगे और इस इंटरफेस के अंदर हमारे लिए रेलिवेंट एक मेथड है जो कि आइट्रेटर फैच करने के लिए मदद देगा, यानी कि हम गेट आइट्रेटर का मेथड होगा जो कि हमें आइट्रेटर रिटर्न करेगा और उसके बाद फिर हम उस आइट्रेटर के ऊपर लूप लगा के तो हम वन बाय वन एलिमेंट्स एक्सेस करते जाएंगे, ठीक है जी। तो हमें कंक्रीट कलेक्शन की भी ज़रूरत है इसी तरीके से, जो कि ये जो अभी मैं बात बता रहा था इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो ये टाइटली कपल्ड होगी विद द कंक्रीट आइट्रेटर, सही। अच्छा, क्लाइंट क्या करेगा जी, क्लाइंट आइट्रेटर ऑब्जेक्ट लेगा कंक्रीट कलेक्शन से और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगा के वन बाय वन एलिमेंट्स जो है वो फैच करता जाएगा कलेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने कलेक्शंस के लिए भी एक इंटरफेस बनाया है। वो इसलिए बनाया है ताकि मैं कलेक्शंस को भी मैं मुख्तलिफ कलेक्शंस यूज़ कर सकूँ। मेरा क्लाइंट जो है वो कलेक्शन कंक्रीट कलेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो,
ठीक है। लाइक आपका क्लाइंट जो है वो एक वक्त में एक ट्री कलेक्शन के साथ भी काम कर रहा है और एक वक्त में वो लिस्ट कलेक्शन के साथ भी काम कर रहा है, तो क्लाइंट का कोड सेम होगा। तो उसने जो भी कलेक्शन है उस कलेक्शन से आइट्रेटर लेना है और उसके बाद उसने लूप लगा के उसके आइट्रेटर से आपने 1 बाय 1 एलिमेंट कलेक्शन से उठाने, ठीक है, रिगार्डलेस कि वो ट्री है, वो लिस्ट है, वो हैश मैप है, वो आई डोंट नो कोई और डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से आइट्रेटर जो है वो भी आपके पास फ्लेक्सिबल है कि हमारे पास एक ही कलेक्शन मुख्तलिफ आइट्रेटर्स प्रोवाइड कर रही है, डेप्थ फर्स्ट, ब्रेडथ फर्स्ट, रैंडम एक्सेस, और हर आइट्रेटर जो है वो सिंपल 2 मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है, हैज़ मोर और गेट नेक्स्ट, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जो हमारे पास आइट्रेशन एल्गोरिदम है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कोड एग्जांपल है जो हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास एक टीवी इंटरफेस है जो कि कलेक्शन का इंटरफेस है, जेनेरिक इंटरफेस। उसके अंदर जैसे कि मैं बता रहा था गेट आइट्रेटर का मेथड है जो कि आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। आइट्रेटर इंटरफेस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसके अंदर 2 मेथड्स हैं, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट जो है वो बुलियन है, ये हमें बताता है कि क्या मज़ीद एलिमेंट्स हैं जो कि रिटर्न किए जाएंगे, ये एंड ऑफ आइट्रेशन तो नहीं होगी। और नेक्स्ट का मेथड जो है वो 1 बाय 1 एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब जो मेरे पास कंक्रीट टीवी है उसके अंदर चूंकि जो लिस्ट मैंने रखी हुई है वो स्ट्रिंग्स की लिस्ट है, इसलिए मुझे 1 बाय 1 स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आइट्रेटर के अंदर वो एलिमेंट वही एलिमेंट रिटर्न होगा जो कि आपने कंक्रीट लिस्ट के अंदर या कंक्रीट जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने रखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इधर भी स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई और ऑब्जेक्ट है तो इधर भी वही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, कंक्रीट आइट्रेटर जो है वो कलेक्शन इंटरफेस का आइट्रेटर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमने हैज़ नेक्स्ट में बताना है कि क्या हम एंड ऑफ आइट्रेशन पे तो नहीं पहुंच गए। इसी तरीके से हमने 1 बाय 1 एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्स की ज़रूरत है ताकि हम इस एरे के अंदर उसको इंडेक्स करके हम एलिमेंट्स जो है वो 1 बाय 1 एक्सेस करके रिटर्न कर सकें, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट टीवी, कंक्रीट कलेक्शन और कंक्रीट आइट्रेटर के दरमियान बड़ी टाइट कपलिंग होगी। तो हम जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें कंक्रीट आइट्रेटर की क्लास जो है वो कंक्रीट टीवी के अंदर इनर क्लास होगी, ठीक है। इनर क्लास वो होती है जिसमें ये वाली क्लास जो है इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये क्लास इस क्लास के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो इस क्लास के अंदर ही बन सकता है, ठीक है। आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इक्लिप्स में। जी, क्लास डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले एक कंक्रीट हमने एक आइट्रेटर इंटरफेस बनाना है जिसके अंदर 2 मेथड्स हैं, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो हम आइट्रेटर इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस इसके अंदर हम 2 मेथड्स बनाएंगे, बूलियन हैज़ नेक्स्ट और स्ट्रिंग नेक्स्ट, ठीक है जी। इसी तरीके से हमें एक कलेक्शन इंटरफेस की भी ज़रूरत है जिसका नाम यहाँ पे टीवी है, टीवी रखा हुआ है और उसके अंदर गेट आइट्रेटर का मेथड होगा। तो हम यहाँ पे टीवी का इंटरफेस बनाते हैं। टीवी एक इंटरफेस है, इंटरफेस, और उसके अंदर हम आइट्रेटर गेट आइट्रेटर करेंगे, आइट्रेटर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने एक 2 क्लासेस मज़ीद इम्प्लीमेंट करनी है, एक कंक्रीट टीवी की क्लास और एक कंक्रीट आइट्रेटर की क्लास। जैसे कि मैं बता रहा था कि कंक्रीट टीवी के अंदर हम कंक्रीट आइट्रेटर की क्लास इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं जी कंक्रीट टीवी जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है
इम्प्लीमेंट्स टीवी, तो ये मेथड प्रोवाइड करेगी। अच्छा, अब टीवी के अंदर हम चूँकि चैनल्स के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं तो चैनल्स को हमें एक स्ट्रिंग के अंदर रखना है, तो मैं एक प्राइवेट एरे बना लेता हूँ स्ट्रिंग्स की, ठीक है, जिसके अंदर मैं चैनल्स रखूँगा, ठीक है, चैनल्स। इसको मैं इसके अंदर मैं कोई चैनल्स रख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल BBC मैंने रखा, और फॉर एग्ज़ाम्पल PTV रखा, और फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो मैं डॉयचे वेले रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो आइट्रेटर हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो इन चैनल्स के ऊपर आइट्रेट करेगा, सही है जी। सबसे पहले मैं कंक्रीट टीवी का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ पब्लिक, ठीक है। इसको मैं क्यों बना रहा हूँ थोड़ी देर में पता चलता है। सबसे पहले मैं एक इनर क्लास बना रहा हूँ इसके अंदर, इस क्लास के अंदर, तो मैं कहूँगा जी पब्लिक क्लास कंक्रीट आइट्रेटर, कंक्रीट आइट्रेटर इम्प्लीमेंट्स आइट्रेटर इंटरफेस, ठीक है। अब ये क्लास जो है वो इस क्लास के अंदर हमने बनाई है, तो इसमें हमें ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स ये प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। ये इनर क्लास इसलिए मैं बना रहा हूँ कि कंक्रीट आइट्रेटर ने इस चैनल्स की लिस्ट को एक्सेस करना है, सारे को एक्सेस करना है। तो इस सारे को एक्सेस करने के लिए या तो मैं इसको पब्लिक करूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहता, दूसरा तरीका ये है कि मैं इनर क्लास बना लूँ। तो हैज़ नेक्स्ट के अंदर मुझे हर दफ़ा ये पता करना है कि क्या मैं आखिर में तो नहीं पहुंच गया लिस्ट के आखिर में, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे इंटीजर इंडेक्स डिफ़ाइन कर देता हूँ, सही है जी, जिसको मैं 0 रखूँगा, सही है जी। तो अब अगर इंडेक्स जो है वो इस चैनल्स की लेंथ तक पहुँच गई है तो इसका मतलब ये है कि मैं अब मज़ीद मेरे पास चैनल नहीं है रिटर्न करने के लिए। तो मैं देखूँगा जी इफ़ इंडेक्स इज़ लेस दैन चैनल्स, देखें अब इस क्लास के अंदर मुझे ऊपर वाली क्लास के प्राइवेट फील्ड्स भी अवेलेबल हैं, देखें ये इसका प्राइवेट फील्ड है, लेकिन चूंकि ये इनर क्लास है इसलिए ये अवेलेबल है इसके लिए। तो इंडेक्स डॉट लेंथ, तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर मैं रिटर्न ट्रू करूँगा, और एल्स में मैं रिटर्न फॉल्स करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फिर रिटर्न फॉल्स होगा, सही है जी। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा जी, नेक्स्ट के लिए मैं पहले तो ये चेक करूँगा कि क्या मेरे पास हैज़ नेक्स्ट जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हैज़ नेक्स्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मैं इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है वो मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो पहले मैं ये चेक करूँगा जी हैज़ नेक्स्ट जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे जी, हम रिटर्न करेंगे चैनल्स का इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न करेंगे, ठीक हो गया जी। और अदरवाइज़ हम नल रिटर्न करेंगे, सही। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे इसके अंदर। तो पहले मैं इसको फील्ड में रख लेता हूँ, प्राइवेट आइट्रेटर ठीक है, और उसका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, आइट्रेटर इज इक्वल्स टू न्यू कंक्रीट आइट्रेटर जी, बिल्कुल, और उसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, इसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक हो गया जी। तो मेरी क्लास डायग्राम कंप्लीट हो गई है, अब मैं डेमो लिख सकता हूँ। तो लेट्स राइट डेमो क्लास डेमो, जिसके अंदर हम मेन मेथड रखेंगे,
उस मेन मेथड के अंदर हम कंक्रीट टीवी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टीवी इज इक्वल टू कंक्रीट टीवी, ठीक है, यस, न्यू कंक्रीट टीवी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस टीवी से आइट्रेटर लेना है और उस आइट्रेटर के ऊपर हम आइट्रेट करेंगे। तो मैं कहता हूँ जी आइट्रेटर इज इक्वल टू टीवी डॉट गेट आइट्रेटर, सही। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा फॉर ईच की मैं एक लूप लगाऊंगा, स्ट्रिंग चैनल, सॉरी इसमें मैं चेक करूंगा कि आइट्रेटर जो है वो आइट्रेटर डॉट अगर हैज़ नेक्स्ट है तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा जी, मैं हाँ, अब यहाँ पे मुझे फॉर की लूप नहीं लगानी, मुझे वाइल की लूप लगानी है, सॉरी। वाइल की मैं लूप लगाई और चेक किया कि आइट्रेटर के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, हम करेंगे जी एलिमेंट्स हमारे पास स्ट्रिंग में रिटर्न होंगे, स्ट्रिंग चैनल इज इक्वल टू आइट्रेटर डॉट गेट डॉट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ठीक है। और मैं प्रिंट करवा दूंगा कि जी टीवी इज प्लेइंग कौन सा चैनल, ठीक हो गया, सही। इसको हम चलाते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। जी ये मेरे पास एक इन्फिनिट लूप लग गई है, मुझे देखना होगा कि ये इन्फिनिट लूप क्यों लगी है। तो हाँ जी, मैंने गलती ये की है कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स को प्लस प्लस नहीं किया जी, यहाँ पे मुझे इंडेक्स आगे मूव करनी है, सॉरी कहाँ पे, कंक्रीट आइट्रेटर के अंदर मुझे इफ हैज़ नेक्स्ट है तो फिर मुझे यहाँ पे हाँ जी रिटर्न इंडेक्स को मुझे इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये पोस्ट इंक्रीमेंटेशन मैंने की है, पहले रिटर्न होगा, पहले ये इंडेक्स जो है वो रिटर्न होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, जावा एप्लीकेशन प्रोसीड। तो आप देखें सबसे पहले टीवी इज़ प्लेइंग BBC, उसके बाद टीवी इज़ प्लेइंग PTV और उसके बाद टीवी इज़ प्लेइंग डॉयचे वेले, ठीक है। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपका होमवर्क है कि आपने ये क्लास डायग्राम इम्प्लीमेंट करनी है। इस क्लास डायग्राम को अगर आप देखें तो आपके पास अगेन एक आइट्रेटर इंटरफेस है जिसके अंदर दो मेथड्स हैं, हैज़ मोर और गेट नेक्स्ट, ठीक है। अब गेट नेक्स्ट के अंदर ये प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। प्रोफाइल क्या चीज़ है जी? प्रोफाइल एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है जिसमें आपके पास दो फील्ड्स हैं, ईमेल और आईडी, ठीक है। आपके पास इसी तरीके से दो मेथड्स होंगे, गेट ईमेल और गेट आईडी। टू स्ट्रिंग का मेथड आप इम्प्लीमेंट कर दें जिसमें आप एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे इस प्रोफाइल की, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास आइट्रेटर है, आइट्रेटर को आप इम्प्लीमेंट करेंगे एक कंक्रीट आइट्रेटर के अंदर जिसका नाम फेसबुक आइट्रेटर है। फेसबुक आइट्रेटर के अंदर अगेन आपको इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी और उस इंडेक्स को यूज़ करते हुए आप गेट नेक्स्ट में अगली प्रोफाइल जो है वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये कलेक्शन की इंटरफेस है, सोशल नेटवर्क, जिसके अंदर हमने दो मेथड्स रखे हुए हैं, गेट फ्रेंड्स आइट्रेटर और गेट कोवर्कर्स आइट्रेटर। अब आपके पास एक वक्त में दो आइट्रेटर्स होंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो फेसबुक के अंदर दो लिस्ट होंगी, एक फ्रेंड्स की लिस्ट होगी जिसके अंदर आप फ्रेंड्स के प्रोफाइल रखेंगे और एक आपके पास कोवर्कर्स की लिस्ट होगी जिसके अंदर आपने कोवर्कर्स के प्रोफाइल्स रखे हुए होंगे,
ठीक है। तो आप एक आइट्रेटर जो है वो रिटर्न कर सकेंगे फ्रेंड्स का, और एक आइट्रेटर आप रिटर्न कर सकेंगे कोवर्कर्स का। ठीक है। अब इसके अंदर कलेक्शन के अंदर हम फ्रेंड्स और कोवर्कर्स ऐड भी कर सकते हैं, तो इसके लिए ये दो मेथड्स हैं। ठीक है। ये डेमो का कोड है। आप सबसे पहले कंक्रीट कलेक्शन बनाएंगे, कंक्रीट कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आपने आप देखें तो ये 3 मेथड कॉल्स जो हैं ये उसके अंदर कोवर्कर्स ऐड कर रही हैं, यानी कि मैंने 3 कोवर्कर्स ऐड कर दिए। इसी तरीके से मैंने 3 फ्रेंड्स भी ऐड कर दिए। ठीक है। अब आप जब कोवर्कर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उससे अपनी कंक्रीट कलेक्शन से आप कोवर्कर्स का आइट्रेटर मांगेंगे, तो वो आपको रिटर्न करेगा। उसी तरीके से आप वाइल की लूप लगाएंगे आइट्रेटर डॉट हैज़ मोर, तो हम 1 बाय 1 उनको गेट करके प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप फ्रेंड्स की लिस्ट मांगना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप एक और आइट्रेटर उससे मांगेंगे, गेट फ्रेंड्स आइट्रेटर, और फिर वो आइट्रेटर भी आप इसी तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है। आउटपुट आप देख लें, ये कोवर्कर्स हैं, ये कोवर्कर्स हैं जो कि हमने एक्सेस किए कोवर्कर आइट्रेटर से, और ये फ्रेंड्स हैं जो कि हमने फ्रेंड्स आइट्रेटर से एक्सेस किए। ठीक है, गुड। आइट्रेटर डिज़ाइन पैटर्न हमें उस वक्त इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब हमने एक कलेक्शन के साथ काम कर रहे हैं और आपकी कलेक्शन के अंदर एक कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड है। आप उस डाटा स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी जो है वो हाइड करना चाहते हैं क्लाइंट से, कन्वीनियंस के लिए क्लाइंट को परेशानी में नहीं डालना चाहते, या आप सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, या दोनों रीजंस की वजह से। ठीक है। और आप एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करना चाहते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम दिस डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। ट्रेवर्सल का कोड आप डुप्लीकेट नहीं करना चाहते, यानी कि अगर आपको यही कोड जो है वो फिर दोबारा दूसरी जगह चाहिए, तो आप नहीं चाहते कि वही कोड जो है वो क्लाइंट में एक जगह भी लिखा हो और फिर दूसरी जगह भी लिखा हो। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आप ये भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइट्रेटर्स हो सकते हैं, और क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस किस्म का आइट्रेटर है और किस किस्म का डाटा स्ट्रक्चर है और किस किस्म का आइट्रेशन एल्गोरिदम उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है। तो क्लाइंट बड़ा जेनेरिक सा कोड लिखेगा, आप देखें क्लाइंट बड़ा जेनेरिक सा कोड लिख रहा है, वो आइट्रेटर गेट कर रहा है और उसके बाद वो लूप लगा के उस आइट्रेटर से एलिमेंट्स गेट कर रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।